बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्ले विद फूड। आज अपने किचन में मैं बनाने जा रही हूँ फुल्कियाँ, जो कि दही फुल्कियाँ बनाई जाती हैं। उसकी फुल्कियाँ कैसे तैयार करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी, जिन्हें बूंदियाँ भी कहते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए चाहिए है बेसन, और मैंने लिया है 2 कप बेसन लिया है, और इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक, हाँ, और 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन। आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून से कम इसमें जा रहा है बेकिंग सोडा, और साथ में पानी चाहिए होगा तो इसका मिक्सचर बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल रही हूँ स्पाइसेस, और बेसन को मैंने छान लिया था ताकि इसके अंदर कोई भी वो लम्स ना रहे। इसका बड़ा एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। तो सारे स्पाइसेस एक एक करके इसके अंदर डाल लेते हैं। नमक मैंने डाल दिया है। अब मैं लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर डाल रही हूँ, अजवाइन, और ये खाने का सोडा। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाऊंगी। इसका पेस्ट बनाना है, लेकिन बहुत पतला पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अभी बैटर गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा और पानी डलेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसके अंदर कोई लम्स नहीं होनी चाहिए, बड़ा स्मूथ सा पेस्ट बन जाना चाहिए। ये देखें, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और बस ये बैटर रेडी हो गया। इसको 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देते हैं, और उसके बाद हम इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे। 1 घंटा हो गया। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इस तरह का मैं एक चम्मच ले रही हूँ, और इसके ऊपर जिसके सुराख हैं इसके ऊपर मैं डालूंगी बेसन। ये देखिए, बेसन इतना गाढ़ा होना चाहिए, और आप इसको इस तरह फैला लें, और इस तरह ये देखें, ये इस तरह फिर फुल्कियाँ बनती जाएंगी। इनको फ्राई कर लें। जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर इनको हम बाहर निकाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, ताकि बहुत फ्लेम हाई नहीं रखनी, वरना साथ ही जलना शुरू हो जाएंगी। ये फुल्कियाँ फ्राई हो गई हैं, इनको मैं बाहर निकाल रही हूँ, और इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई कर लूँगी। अगर आप थोड़ी मोटी बूंदी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह, ये अगर आपके पास स्टीमर है तो आप ये भी ले सकते हैं, और इससे इस तरह मोटी मोटी सी, बिल्कुल बाज़ार की तरह की, आप आराम से घर में ये फुल्कियाँ बना सकते हैं। तो ये सिर्फ आइडिया है कि जो अगर आपके पास कोई मोल्ड है तो देन इट इज़ वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो कोई घर की कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं आराम से। फुल्कियाँ तैयार हो गई है। मैंने आपको 2 तरह से बताई हैं। आप बारीक फुल्कियाँ भी आप तैयार कर सकते हैं, और मोटी भी। अगर आपके पास कोई सांचा है जिसके बड़े सुराख हैं तो मोटी भी तैयार हो सकती है। तो आप इसे दही फुल्कियाँ बना सकते हैं, और अगर आप इसे महफूज करना चाहते हैं तो आप इसे पॉलीथीन शीट में महफूज कर सकते हैं, और फ्रीज़र में आप रख सकते हैं इसको 1 महीने तक, और ये आप फिर जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।